I welcome you all in the CS classes, and today we are taking up the first session on partnership. साझेदारी पर पहला सेशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और सबसे पहले यही बात उठती है कि साझेदारी कहेंगे किसे। सामान्य भाषा में हम यदि कहें कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के व्यापार करते हैं और लाभ कमाने का उनका उद्देश्य होता है तो साझेदारी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है। यदि इसको हम अकाउंटेंसी की भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं पार्टनरशिप एक ऐसा समझौता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो व्यापार करने के लिए लाभ कमाने के उद्देश्य से मिलते हैं और उनकी ओर से कोई एक या सभी मिलकर के व्यापार का संचालन करते हैं। यदि पार्टनरशिप एक्ट की परिभाषा लें तो डेफिनेशन ये हो सकती है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट इट इज एन एसोसिएशन ऑफ two or more persons with an object to earn profit the affair is operated by all of them or any one or some of them on behalf of ऑल मेंबर्स। ये इसकी परिभाषा पार्टनरशिप एक्ट में दी गई है। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समुदाय है, संघ है, समूह है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और उसके कार्य को एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति या सब व्यक्ति मिलकर के संचालित करते हों तो उसे साझेदारी कहते हैं। यदि इस परिभाषा को गौर से देखें तो इसकी कुछ विशेषताएं आपको नजर आती हैं। सम फीचर्स, स्पेशल फीचर्स आपको नजर आते हैं। क्या क्या फीचर्स इसके हो सकते हैं देखिएगा। स्पेशल फीचर्स ये है हो सकते हैं इसके विशेषताएं। नंबर 1, एन एसोसिएशन of two or more persons, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समुदाय है। नंबर 2, to earn profit is their objective। उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तीसरा, टू ऑपरेट द अफेयर, कार्य का संचालन करना। ऑपरेट द अफेयर, कौन करेगा संचालन, इसकी बात है। ऑल, ये तो सब करेंगे। नंबर 2, एनीवन, कोई एक। और नंबर 3, बाय सम पर्सन्स। तो या तो वो कोई एक उसका कोऑपरेट करेगा या सब मिलके करेंगे ऑपरेट, या कुछ लोग सबकी ओर से मिलकर के ऑपरेट करेंगे, व्यापार को चलाएंगे। ये मुख्य विशेषताएं पार्टनरशिप परिभाषा में हमें रिफ्लेक्ट होती हैं, मालूम होती हैं। आइएगा, पार्टनरशिप डीड एक शब्द इसमें काम आता है। और वो पार्टनरशिप डीड क्या है, किसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड।
ये है पार्टनरशिप डीड। साझेदारी अनुबंध, साझेदारी का समझौता, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में पार्टनरशिप डीड कहलाता है। जब साझेदार कोई व्यापार करने के लिए सहमत होते हैं तो सहमति उनकी इस आधार पर होती है कि व्यापार का संचालन कैसे किया जाएगा, कौन व्यापार में क्या काम करेगा, कौन पूंजी लाएगा तो कितनी पूंजी लेकर के आएगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लाभ हानि का विभाजन कैसे किया जाएगा, किसको कितना लाभ मिलेगा, इत्यादि बातें। ये सब बातें लिखित रूप में समझौते की तरह तैयार की जाती हैं। तो जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, अनुबंध है, समझौता है, उस एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। साझेदारी जब प्रारंभ होती है तो सब साझेदार मिलकर के कुछ बिंदुओं पर परस्पर सहमति बनाते हैं, आपस में तय करते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। उसकी जो शर्तें होती हैं, उसके जो नियम होते हैं, वही साझेदारी का समझौता पार्टनरशिप डीड कहलाता है। सभी बातें उसमें निश्चित कर ली जाती हैं। परंतु कई बार ये होता है कि आपस का स्नेह, प्रेम, विश्वास इस तरह का होता है, क्यों कहते हैं कि आपस में सोचते हैं कि पार्टनरशिप डीड करने की क्या ज़रूरत है, हम सब आपस में एक रिश्तेदार हैं, एक दूसरे को जानते हैं, जैसे सब कहेंगे वैसा कर लेंगे। तो कोई लिखित समझौता नहीं होता है, मौखिक रूप से कुछ बातें उन्होंने तय कर ली हैं। ये सब मौखिक रूप से हो रहा, राइटिंग में कुछ भी नहीं है। जब ऐसी स्थिति होती है और भविष्य में यदि उनमें पार्टनर्स में आपस में कोई विवाद होता है तो फिर उसका निपटारा कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर साझेदारी अधिनियम बीच में आता है। साझेदारी अधिनियम ये कहता है कि यदि साझेदारों में परस्पर कोई समझौता नहीं हुआ हो, लिखित में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हो, तो पार्टनरशिप के डीड में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अनुसार विवाद का निपटारा होगा। तो पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो मेन प्रोविजंस क्या है, जरा देखिएगा। मुख्य प्रावधान क्या है पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार, पार्टनरशिप डीड के प्रावधान क्या होना चाहिए। नंबर 1, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। नंबर 2, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यदि व्यापारी व्यापार से कोई आहरण लेते हैं तो उस पर भी कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन of profit and loss will be equal। साझेदारी में प्राप्त लाभ या हानि जो भी होगा उसका बंटवारा समान रूप से किया जाएगा। चौथा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन एडिशनल कैपिटल। यदि साझेदार कोई अतिरिक्त पूंजी लेकर आता है तो अतिरिक्त पूंजी पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम होगा। पांचवा, इंटरेस्ट at the rate of 6% per annum on loan drawn by
पार्टनर्स, यदि साझेदार किसी भी प्रकार का ऋण लेते हैं व्यापार से, साझेदारी संस्था से, तो उस पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। और एक और शर्त है प्रमुख रूप से, मैं ऊपर लिख रहा हूं उसको, आप नीचे ही कंटिन्यू कीजिएगा। छठी शर्त, नो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। साझेदारों को फर्म में काम करने के लिए किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। पारिश्रमिक को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सैलरी दे दें, वेजेस दे दें, बोनस दे दें, फीस दे दें, कमीशन दे दें, ये सब डिसअलाउड होगा। यदि ये बातें तब लागू होती हैं जब साझेदारों का आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम में जो प्रमुख प्रोविजंस हैं उसके नियम लागू होते हैं, और वो नियम प्रमुख रूप से ये हैं। इन नियमों के अनुसार ही व्यापार का संचालन किया जाएगा। हाँ, यदि एग्रीमेंट उनका कोई है तो एग्रीमेंट में जो जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो शर्तें लिखी हुई हैं, जो नियम बने हुए हैं, उसके अनुसार काम होगा। ये बातें तब लागू होती हैं जब साझेदारों के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। इज दैट क्लियर? आप चाहें तो देखिए, इनको नोट डाउन कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर आगे बात करते हैं हम। और आगे बात होगी कि जब पार्टनरशिप में हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो अकाउंट्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। और एक एग्जाम्पल हमारे सामने है ये आपके। हम यहाँ पर अकाउंटेंसी में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात करने जा रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते। पूंजी खाते क्या होते हैं? वे खाते जिसमें साझेदारों की पूंजी तथा पूंजी के अतिरिक्त साझेदारी संस्था से किए गए व्यवहार का, किए गए ट्रांजैक्शंस का पूरा विवरण होता है, वो पूंजी खाते कहलाते हैं। पूंजी खाते दो प्रकार से बनते हैं। एक कहलाता है उसका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, और दूसरा कहलाता है फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। दो प्रकार से पूंजी खाते बनाए जाते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम को परिवर्तनशील पूंजी खाता रीति कहते हैं, और फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम को स्थिर या स्थायी पूंजी खाता प्रणाली कहते हैं। हम एक एक पर बात करेंगे। आइए पहले हम बात कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम। किस प्रकार से साझेदारों के पूंजी खाते फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के आधार पर बनते हैं। ये लिख रहा हूं मैं, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। इस आधार पे यदि पूंजी खाते बनाने हो तो किस प्रकार से बनाते हैं। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है परिवर्तनशील। अब परिवर्तनशील इसलिए कहा गया है इसे कि साझेदारों का पूंजी खाता एक ही बनेगा, और उसमें पूंजी के साथ साथ पूंजी के अलावा जो ट्रांजैक्शंस फर्म से किए गए हैं उन सब का लेखा जोखा एक ही स्थान पर किया जाता है, और जब जब वो ट्रांजैक्शन एंटर किया जाता है तो पूंजी के बैलेंस में परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए इसे परिवर्तनशील पूंजी खाता प्रणाली कहते हैं। फिर से सुनिए, परिवर्तनशील पूंजी खाता प्रणाली में केवल साझेदार का एक खाता बनाया जाता है जिसमें पूंजी का और पूंजी के अलावा फर्म के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करेगा उन सब का लेखा जोखा रखा जाता है, सबका विवरण होता है। और जब जब ट्रांजैक्शन होता है
तो पूंजी खाते का बैलेंस परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इस सिस्टम को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम कहते हैं। इज इट क्लियर? आइए देखते हैं। उसके लिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम। जिसमें दो पार्टनर दिए हुए ए और बी। ये क्रेडिट साइड है, ये इसकी डेबिट साइड है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेजर की तरह जैसे बनता है वैसे बनता है। ये प्रश्न आपको दे रखा है एग्जाम्पल के रूप में। पार्टनर्स ए बी हैं, जिनकी कैपिटल 15 लाख और 10 लाख रुपए है। उनके लाभ हानि का अनुपात पूंजी का अनुपात होगा। अभी देखते हैं क्या होता है। एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हैं पार्टनर 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए कब ला रहे हैं? हाफ ईयर के बाद। मान लीजिए हम 1 जनवरी को व्यापार प्रारंभ करते हैं, खाते बनाते हैं और 31 दिसंबर को खाते बंद होते हैं, तो 1 जुलाई को ये कैपिटल लाई जा रही है। इसका मतलब ये हो गया हाफ ईयर का हमें कैलकुलेशन लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज जो होगा 5% की दर से होगा दोनों साझेदारों को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके दे रखा है 1800 और 1200 रुपए। सैलरीज केवल ए प्राप्त कर रहा, बी को कोई सैलरी नहीं मिल रही है। कमीशन 10,000 7,000 मिल रहा है ए बी को, और उस वर्ष लॉस हुआ है 60,000 रुपये ए के हिस्से में, 40,000 रुपये बी के हिस्से में आए हैं। ओके, क्लियर होगी बात? आइए सबसे पहले देख लें इनका कैपिटल रेशो क्या है। ये है पूंजी 15 लाख और 10 लाख। यदि कॉमन जीरो हटा दें तो 15:10 हो गया। इसको और शॉर्ट करें, 5 से डिवीजन कर दें तो 5 3 15 और 5 2 10। तो हम कह सकते हैं इनका अनुपात 15 या 10 है। अथवा ये भी कहा जा सकता है 3 और 2 का अनुपात है, जिसमें लाभ हानि को विभाजित किया जाएगा। ये तो बातें हैं प्रश्न की। आइए इनको हम टेकअप करते हैं इस सिस्टम में। सबसे पहले इनकी जो पूंजी शुरू से चली आ रही है वो ली जाए बाय बैलेंस रोट डाउन। $15 लाख और 10 लाख रुपए। उसके बाद एडिशनल कैपिटल हाफ ईयर में आ रही है बाय कैश अकाउंट। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, एडिशनल कैपिटल है ये, और वो है 3 लाख रुपए। बी के 2 लाख रुपए। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। अब ध्यान रहे पूंजी 2 प्रकार की हो गई है। पहले प्रारंभ से चली आ रही थी पूंजी, और फिर बाद में इस साल 6 महीने बाद फिर पूंजी लगाई है। तो ब्याज हमें ज्ञात करना पड़ेगा। पहली वाली कैपिटल 15 लाख पर ए में पूरे साल भर का ब्याज, और 3 लाख पर 6 महीने का ब्याज। उसी प्रकार से बी के लिए 10 लाख पर 12 महीने का और 2 लाख पर 6 महीने का ब्याज। आइए वर्किंग नोट में लिख रहा हूं मैं। ये ए का पूंजी पर ब्याज 15 लाख का 5% दे रहा है, तो 75,000 तो साल भर का ब्याज हो गया इस पर। फिर 3 लाख पर 5% की दर से 6 महीने का ब्याज, 5 3 15 7,500 रुपये ये हो गया। तो कुल मिला के 82,500 रुपये पूंजी पर ब्याज मिलेगा साझेदार ए को। ए ब्याज प्राप्त कर रहा है 82,500 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी प्रकार से अब हम यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500 इन कॉलम ऑफ ए के कॉलम में 82,500 उतार लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरे साझेदार की बी की पूंजी पर ब्याज के लिए। आइए बी का कैलकुलेशन। बी की पूंजी 10 लाख पर पूरे 12 माह का ब्याज 5% की दर से 10 लाख इंटू 5% बराबर 50,000 रुपये। तो ये हो गया 12 माह का ब्याज
फिर एडिशनल कैपिटल पर 6 महीने का ब्याज 2 लाख पर 5% की दर से, ये 2 लाख 5% इंटू 6/12, तो 5 तो 10 और 5,000 रुपये ये ब्याज हो गया इसका। टोटल इंटरेस्ट हो गया 55,000 बी का, ये 55,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी के कॉलम में 55,000। चलें आगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आहरण लिया, आहरण पर ब्याज दिया जाएगा साझेदारों के द्वारा फर्म को, तो लिखा जाएगा 2, एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है ए के कॉलम में 1800, बी के कॉलम में 1200। फिर सैलरी मिल रही है ए को बाई सैलरीज, ए के कॉलम में केवल 20,000 रुपीज, बी के कॉलम में डैश नील, कोई सैलरी नहीं है बी को। उसके बाद कमीशन दोनों को प्राप्त हो रहा 10,000 7,000 रुपये, तो बाई कमीशन ए 10,000, बी 7,000। एंड नाउ एट द एंड लॉस, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, टू P&L अकाउंट, ए के कॉलम में 60,000, बी के कॉलम में 40,000। एंड नाउ लाइक दिस वी हैव एंटर्ड ऑल दी ट्रांजैक्शंस गिवन इन द प्रॉब्लम। सभी बातों को हमने इसमें लिपिबद्ध कर लिया है, और अंत में एक ही काम करना है, और वो है बैलेंस मालूम करना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखिएगा, टोटल करते हैं। बी के कॉलम का टोटल दोस्तों 12,62,000, 12,62,000। ए के टोटल 19,12,000। इतना ही टोटल डेबिट में साइड में होना चाहिए दोनों का। 19,12,000 ए का टोटल, 12,62,000 बी का टोटल। 61,800 इसमें से लेस करें ए के कॉलम में, तो बैलेंस बच जाएगा 18,50,202 बैलेंस सी डी। 18,50,200 बैलेंस बचा है साझेदार ए के पूंजी खाते में। आइएगा बात करते हैं बी की, तो 41,200 लेस कर दें इसमें से, 12,20,800 ये बैलेंस बन गया, और इसके साथ ही पूंजी खाता कंप्लीट होता है एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। इसमें ये एक ही खाता बनता है, और इस प्रकार से पूंजी खाता कंप्लीट होता है। बस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम से किस प्रकार से पूंजी खाते बनते हैं, अब हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं। सेकंड सिस्टम, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, स्थायी पूंजी खाता प्रणाली। इसमें पूंजी खाते का बैलेंस स्थिर रहता है, क्योंकि पूंजी खाते के लिए अलग अकाउंट होता है, और पूंजी के अलावा अन्य जो भी लेन देन होते हैं उसके लिए अलग अकाउंट होता है, जिसे पार्टनर्स करंट अकाउंट कहते हैं। आइए देखते हैं, पहले कैपिटल के बैलेंसेस ले लिए जाए। कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बी डी, ₹15 लाख की कैपिटल ए की, 10 लाख की कैपिटल बी की। फिर एडिशनल कैपिटल वो लेकर आ रहे हैं, और एडिशनल कैपिटल लाई जा रही है हाफ ईयर के एंड पर 3 लाख रुपए ए के द्वारा और 2 लाख रुपए बी के द्वारा। तो बाई कैश अकाउंट, ए के कॉलम में 3 लाख रुपए, बी के कॉलम में 2 लाख रुपए, और टोटल करके
इसे बंद कर दें। 18 लाख एक एक टोटल, 12 लाख बी का टोटल, और लिख दें टू बैलेंस सी डी 18 लाख और 12 लाख। ये पूंजी खाता कंप्लीट हो गया दोनों पार्टनर्स ए और बी का। अब पूंजी के अलावा जो भी लेन देन हुए हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, सैलरी, कमीशन और लाभ हानि जो कुछ भी है वो, उसके लिए लेखा एक अलग खाते में रखा जाएगा और उसको कहते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आइए, पहले पूंजी पर ब्याज मिल रहा है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और देखा था शायद 82,575 82,500 ए का पूंजी पर ब्याज था और बी का था 55,000 पूंजी पर ब्याज। हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में, आपको ध्यान है, जैसे नोट कर लें आपके नोटबुक से, ये अमाउंट था जो होगा, क्योंकि 15 लाख पर 5% की दर से 75,000 रुपये ब्याज पूरे साल भर का इस पर होगा, और 3 लाख रुपए पर 6 महीने का ब्याज 5% की दर से इस पर होगा। तो इस प्रकार से दोनों का ब्याज 82,500 एक के कॉलम में लिखा जाएगा। उसी प्रकार से बी पर भी ब्याज ज्ञात किया जाएगा, 10 लाख पर 12 महीने का, 2 लाख पर 6 महीने का ब्याज। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1800-1200 रुपए टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,800 and 1,200। उसके बाद सैलरीज ए को प्राप्त हो रही है 20,000 बाय ए, 20,000 बी के नील। देन कमीशन ए 7,000 बी 10,000, ए 10,000 बी 7,000 बाय कमीशन ए 10,000 B 7,000। Now the last is loss to P&L account। A की कॉलम में 60,000, B के कॉलम में 40,000, and now the total comes A 1,12,500 and 62,000 B का टोटल। टू बैलेंस सी डी, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस, $61,800 लेस कर दें इसमें से, $50,700 बैलेंस ऑफ ए, बी का बैलेंस 41,200 लेस कर दें, 20,800 is the balance left in the account of A and B respectively। इतना इतना बैलेंस ये हो गया, और इस प्रकार से हमारा ये कैपिटल अकाउंट बनता है फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के अंतर्गत। और गौर किया होगा आपने कि इसमें एक खाते में केवल पूंजी होगी और दूसरे खाते में पूंजी के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वे सब लिखे जाते हैं, जिसे हम कहेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। That's all for the day, and I think this effort is of your liking, and if it is so, please like it, subscribe it, and don't forget to comment on that. Thank you. कितने